वही तो पूछ रहा हूँ, सही दुकान के नहीं चल रहा है, देख रहा हूँ। चलिए भाई, आगे वाला कार्यक्रम किया जाए। हेलो, चलिए आप बैठिए। हाँ, बैठ जाइए, बैठ जाइए। भाई जिसको जगह मिल जाए वो स्थान पकड़ ले। साइड में एक साइड से हाँ सर, मैं 9:30 बजे का सबसे पहले तो मैं अपने तमाम चाहने वालों को, तमाम मीडिया कर्मी को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और फटीचर के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ कि फटीचर अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो गांव में निकम्मे आदमी को बोला जाता है फटीचर। इसे समझा जाता है कि किसी काम का नहीं है, हर कोई उसे ताना मारता है। वो इंसान अपने आप में घूरता रहता है कि फटीचर आखिर है क्या। वो फटीचर एक दिन टीचर जब बन करके सबके सामने आता है, क्योंकि उसके पास कुछ प्लान होते हैं, उसके पास कुछ तरकीब होते हैं, जो तरकीब किसको कैसे बताए किसी को समझ में नहीं आती है। तो उसको एक फटीचर नाम दिया गया, ये तो फटीचर है, बस यूं ही बोलते रहता है, बस ऐसे ही करते रहता है। तो ये हमने एक इंसान की ये सच्ची घटना पे आधारित एक फिल्म है फटीचर, जो बनाने जा रहे हैं, जिसे देखने के बाद हर इंसान को लगेगा जो कोई कुछ बातें पब्लिक को, अपने पेरेंट्स को, अपने गार्जियन को बताना चाहता है और जब उसकी बातें कोई नहीं मानता है, वो उस बच्चे की कहानी है। अपने आप में एक दर्द लिए वो दर बदर यहाँ वहाँ घूमता है कि आखिर मैं जो चाहता हूँ लोग समझ क्यों नहीं पाते हैं, और जब उसकी बातें समझते हैं तब दुनिया बोलती है कि ये फटीचर नहीं टीचर था। तो हमने इस फिल्म को इसके लिए बनाने का निर्णय लिया, क्योंकि सबसे पहले बात है कि जो यूपी बिहार के, खास करके यूपी बिहार जो पलायन होता है, वहाँ के बच्चों में पढ़ाई करने के बाद उनका एक ही मकसद होता है कि बाहर कमाने जाना है, बाहर तुम्हें काम करने जाना है। उनके माता पिता अगर पढ़ाते भी हैं तो बस इसीलिए तुम्हें कहीं ना कहीं बाहर जाकर जॉब करना है, बाहर कमाना है। तो हम जो यूपी बिहार के जो पलायन है उसको दूर करने के लिए ये हमारी कहानी उस पर कटाक्ष है कि लोग क्यों, यूपी बिहार के लोग इतने परिश्रमिक होते हैं, इतने मेहनती होते हैं, फिर भी उनको दर बदर भटकना पड़ता है। सब कुछ होते हुए हुनर में यूपी बिहार से बढ़ के कोई नहीं है, टैलेंटेड में यूपी बिहार से बढ़ के कोई नहीं है, फिर भी वो दर बदर पे घूमने पे भटकने पे क्यों मजबूर है। यही कहानी एक आम पब्लिक की कहानी, एक आम लोग की कहानी हमने फटीचर लेके आया है, जो पलायन को खास करके मारेगा। और यूपी बिहार में हम ऐसा स्वरोजगार एक इस फिल्म के माध्यम से देने वाले हैं, जो वहाँ के नौजुवकों को वर्क मिलेगा, वहाँ पे काम मिलेगा। ऐसे ऐसे हम उद्योग इसमें दिखाएंगे। हम सरकार को भी इसमें जागरूक कर रहे हैं, अपने पब्लिक को इसमें जागरूक कर रहे हैं। ये फिल्म बनाने का मेरा उद्देश्य यही है, और इसके लिए मैंने अपने टीम को जो रखा है, हमारा टीम जो है खास करके बहुत स्ट्रांग है, अपने आप में स्ट्रांग है। और मैं चाहता हूँ कि फटीचर में हर किसी का सहयोग रहे, हर किसी का इसमें लगन हो। हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, हर किसी के मेहनत से हम सक्सेस होना चाहते हैं। तो आप सबका इसमें सहयोग, आप सबका बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। और जो मैं दुनिया को जो मैसेज देने जाना चाहता हूँ, जो देने वाला हूँ, वो मैं चाहता हूँ कि सही तरह से रख पाऊँ। इसके लिए मैंने निर्माण में फिल्म फटीचर का मैंने स्टार्टिंग किया है, जिसका आज मुहूर्त है। इसमें हमारे साथ सबसे बड़ी बात है कि सब्जेक्ट मैंने जब पहले सोचा था फटीचर,
ये फटीचर टाइटल एक्चुअली आज का नहीं है, ये सबसे मेरा के मेलोडी का जब पहले हमने 2010 में हमने अपना प्रोजेक्ट चालू किया था के मेलोडी म्यूजिक कंपनी, उस समय पहला अगर मैंने रजिस्ट्रेशन हुआ था तो फटीचर ही हुआ था। उसका टोटल देख रेख मेरे हाथों में था, मैंने फटीचर, और अच्छी बात है कि मुझे फटीचर का टाइटल मिल भी गया। तो फटीचर बनाएंगे और जो भी इसमें हमारे तकनीकी हैं उनका सबका मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छी से सहयोग करें और आप सबका आशीर्वाद, आप सबका प्यार मुझे चाहिए। इसमें कास्ट की जो बात है, देखिए आजकल भोजपुरी में बहुत ऐसे दिग्गज कलाकार हैं, बहुत ऐसे भारी कलाकार हैं, जैसे नाम भी मैं ले लेता हूँ, खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव और पवन सिंह। ये ऐसे दिग्गज स्टार हैं जिनको मार पाना बहुत ही मुश्किल है। इनको मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं उनको मारने वाला हूँ या हटाने वाला हूँ या कुछ ऐसा करता हूँ कि उन पर भारी पड़ेगा, मगर ये मेरा एक कोशिश जरूर है कि एक ऐसा मैं कलाकार को लॉन्च करने वाला हूँ जिसका नाम है रियाज आजमी। उसको मैं इस तरह से कुछ बना के प्रेजेंट्स कर रहा हूँ कि इन लोगों पे कहीं ना कहीं भारी पड़ेगा, क्योंकि इस लड़के में पवन सिंह जैसी गायकी नहीं है, मगर फिर भी वो गायक है। खेसारी लाल जैसा डांस नहीं करेगा, मगर फिर भी उनको कहीं ना कहीं मात देने वाला, नीरहू जैसा डायलॉग्स डिलीवरी देने वाला लड़का है। तो मैंने बहुत सोच समझकर रियाज आजमी को इसमें लॉन्च कर रहा हूँ। और हमारे एक और फिल्म का वो भी हीरो है, हमने उनको 2 फिल्मों में लॉन्च कर रहा हूँ, एक खिलाड़ी भैया के लिए और एक फटीचर के लिए, जो आप लोगों को सामने आएगा, इस साल के लास्ट तक देखने को मिलेगा। ईद के मौके पर मैं उसे रिलीज भी करने वाला हूँ, खिलाड़ी भैया, और आप लोगों को उनका बेहतर काम देखने को मिलेगा। देखिए म्यूजिक का जिसको कार्यभार मैंने दिया है उनका नाम है संतोष पुरी। ये एक ऐसे राइटर हैं, मैं इनको पहली बार जब मैं बाहर था तब इनको मैंने कभी सुना था। एक देवी जो हमारे छपरा की है, देवी, जिनका बहुत ही गाना हिट हुआ था, पहले मोरे राजा लेके ढोल बाजा, और वो गाना संतोष पुरी ने ही लिखा था। और उनका सोच को मैं सलाम करता हूँ कि उनका क्या सोच है। हमारे फिल्म में भी उन्होंने जो गाना दिया है, मैंने उनके ऊपर पूरा डिपेंड हो गया हूँ, छोड़ दिया हूँ कि संतोष जी आप जो मुझे बना कर देंगे सर आंखों पे है। मैंने संगीत और गीत में कहीं भी टोक टाक उनको नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके हाथों में छोड़ा हूँ, क्योंकि बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत ही हुनर वाले हैं। और मेरे साथ उनको ही दोनों फिल्मों का संगीत मैंने संतोष पुरी जी को दिया है। और आशा ही नहीं, पूरा भरोसा है, यकीन है कि मैंने जिनको सिलेक्ट किया है वो काबिल तारीफ है। ये मैं अभी कास्ट हमारा कुछ चयन हुआ है और कुछ कास्ट का चयन मुझे बाकी है। और ये फिल्म में होली के 10वां दिन या 15वां दिन है, मैं शूट पे रहूँगा। इसका शूटिंग हम नॉर्थ बंगाल, नेपाल और बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट में हमने सिलेक्ट किया है। और रियाज भाई साहब हमारा क्या नाम सीधे सबसे पहले तो आप सभी लोग इनके हम प्रणाम करना चाहो कि आप लोग के माध्यम से देखिए सुनिए। अजय भी आए बा हमारे भैया, छोट भाई, चाचा वाचा भी केहू बाड़े, सभी लोग के हम दिल से प्रणाम करते हैं। आए फिल्म के लेके हम बहुत उत्साहित बनी, हमें बहुत अच्छा लगा था कि बिल्कुल क्यों कहानी है जौन हमारी जिंदगी की रियल कहानी है, जौन हम जियल बानी उहे हमने जिए के बाद हमरा उम्मीद बा कि हमें के अच्छा से निभा ले सब लोग की जरूरत ना स्क्रिप्ट अभी हमरा मिलल है, काहे से कि अभी हमरा पहला फिल्म खिलाड़ी भैया के काम चल रहा है। एकर कहानी थोड़ा मोड़ा सुनावल गइल बा, अभी स्क्रिप्ट और ये सब पे काम होता तो हो जाए। कितना अब धमाल आपकी कोई स्टार नहीं दिख रही है, पोस्टर में लगी
ना स्टार लोग बारे में देखिए लोग बाद में देखिए पोस्टर आपको देखिए। और क्या कहना जैसे कि गाना किस तरह के गाना जब संतोष भैया के दिहल गया तो बहुत अच्छा राइटर, बहुत बढ़िया म्यूजिक डायरेक्टर, बहुत ही अच्छा गाना करो सब बहुत अच्छा। कन्हैया जी के साथ आप किस तरह कॉम्बिनेशन कैसा रहा? कन्हैया भैया हमारे भैया ही नहीं, हमारा बाप समान बाड़े कि हमारा जैसे नहीं कोई एल्बम के गायक के हम तो एल्बम में ही गाना उना गावत रही कहाँ हीरो के सोचने बाकी कन्हैया भैया हमारा के हीरो तक बना के सोच ले बनौले। एक फिल्म ना दो फिल्म हमारा दर्शक लोग खातिर एगो गाना हम सुना देते अभी एल्बम रिलीज होता हमारा प्यार कहानी होला मेरे को गाना संतोष भैया ही लिखल है उनका लिखल गाना काहे छोड़ी गईलू प्यार यार के विसार के, काहे छोड़ी गईलू प्यार यार के विसार के, रोता तोहार दीवाना करे जाके फार के, रोता तोहार दीवाना करे जाके फार के। सपना सपना सजावल सारा गईलू तू जाड़ के, सपना सजावल सारा गईलू तू जाड़ के, रोता तोहर दीवाना करे जाके फार के, रोता तोहर दीवाना करे जाके फार के। सर सबसे पहले हम पूरा यूपी और पूरा बिहार और पूरा भोजपुरी समाज के तहे दिल से नमस्कार करते हैं और लाड प्यार प्राप्त करते हैं। हम बानी रंजीत विश्वकर्मा आ रहल बानी कॉमेडी के रूप में। भोजपुरी पिक्चर खिलाड़ी भैया में पहला चांस मिले हमके, एकरे पहले भी हम बहुत काम कैले रहनी पर कुछ एडिटिंग में अटक गई, कुछ रिलीज ना हुई, कुछ कचरा के डब्बा में चल गए। पर खिलाड़ी भैया से उम्मीद बाटे कि हमार मनोकामना पूरा में आपको दोबारा चांस। हाँ, इस टीचर फिल्म में चांस मिलेगा और अभी कैरेक्टर डिसीजन नहीं है। अच्छा सर अभी स्क्रिप्ट नहीं मिला है और 100% कहानी का सिचुएशन क्या है वो हमें नहीं मिला है, इसलिए हम उसके अनुसार अभी तैयारी तो नहीं किया हूँ और जब तक स्क्रिप्ट नहीं मिलता है तब तक हम उसके अनुसार अपने हिसाब से तैयारी नहीं कर सकते हैं। और इतना हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है कि स्क्रिप्ट के हिसाब से जो भी मिलेगा उसे हम अच्छी से अच्छी तरह से उस कैरेक्टर को निभाएंगे। और उसके बाद मैं सबसे पहले मनोज तिवारी जी को तहे दिल से मैं नमस्कार करता हूं, जिसके वजह से भोजपुरी को लोग जानने लगे। एक वो भी इंसान थे जो भोजपुरी में आए और भोजपुरी को जगा दिए, इसलिए मैं उनका बहुत बड़ा फ्रेंड हूँ और तहे दिल से उनका बार बार नमस्कार करता हूँ। और जो आज के डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जो भोजपुरी फिल्मों में 8 गाने और 10 गाने का डिमांड करते हैं कि नहीं 8 गाना 10 गाना रहेगा तभी हम रिलीज करेंगे पिक्चर को, तो प्लीज सभी डिस्ट्रीब्यूटर से मैं हाथ जोड़ के नम्र विनती करता हूँ कि डिमांड ना करें, क्योंकि थिएटर में लोग देखते हैं तो हर 4 सीन के बाद एक गाना आ जाता है और वो भी गाना ना गाने का कोई सिक्वेशन है ना कोई लाइन लेवल है, कोई सा भी गाना किधर भी डाल दिया जा रहा है। तो उसको सुधारने का कोशिश करें और 8 गाना 10 गाना होने की वजह से
जो थिएटर में लोग देखने जाते हैं तो बल्कि तालियां नहीं गालियां देते हैं। वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात। तो डिस्ट्रीब्यूटर से हम निवेदन करते हैं कि वो तालियां खाना चाहते हैं कि गालियां खाना चाहते हैं, वो डिसीजन ले लें। और बाकी बस यहाँ समाप्त। रिसर्च ने उसकी भावना को समझना जरूरी है। पहली बार फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं और बड़ी मेहनत के साथ फिल्म आए हैं। उनका खुद का एक रिसर्च है, खुद की जीवनी है, खुद की सच्चाई है, जिसको पर्दे पर बड़े पर्दे पर स्टैंड करके लोगों को बताना चाहते हैं। शायद हम लोग मीडिया से नहीं किया, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं एक सच्चाई है जो अपने द्वारा व्यक्त करना चाहते हैं। और इस फिल्म फटीचर को उन्हें निर्देशक कन्हैया कुशवाहा को लिया है, जो बहुत ही टैलेंटेड शख्स है और खुद एक अच्छे गीतकार भी है। और मेरे प्रिय दोस्त लोग, तो पहले तो कन्हैया कुशवाहा जी को मेरे तरफ से धन्यवाद और राकेश यादव जी को मेरे तरफ से तहे दिल से शुक्रिया कि वे इस तरह की फिल्म बनाने का जो उनके दिल में ख्वाहिश है संकल्प अभी जो दिनेश नाथ पटेल जी भी अच्छे टेक्नीशियन, अच्छे फिल्में किए, उनको भी शुक्रिया। और पूरे यूनिट को मेरे तरफ से एज ए टेक्नीशियन, अभी टेक्नीशियन हूँ, टेक्नीशियन की तरफ से पूरी टेक्नीशियन टीम जो टीम में है, जो भी शख्स है, जितने टेक्नीशियन को धन्यवाद। और जो नए भरते नवोदित कलाकार हैं उनको भी धन्यवाद। मेहनत करें, कड़ी मेहनत करें। हम क्या कर सकते हैं इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कोशिश कीजिए, एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश कीजिए। हम कोशिश करते, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान को बदलना बात की बात नहीं है, लेकिन हम पहल कर सकते, कोशिश कर सकते हैं। एक कदम बढ़ाएंगे तो कारवा बनता चला जाएगा। शुरुआत कीजिए, बाकी ऊपर वाला साथ में है, जनता आपके साथ में है, क्या रोल है आज भाई थोड़ा सा जी सर। उनका इंटरव्यू कर लीजिए। रेडी सर, रेडी। बोलिए। बोलिए सर। सबसे पहले मैं जितने भी लोग यहाँ पे आए उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस मुहूर्त में आए, अपना 20 कीमती समय निकाल सके। और कन्हैया भाई को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। और हमारे निर्माता जी हैं राकेश कुमार यादव, उनको भी मेरे तरफ से बधाई। और क्या नाम है दिनेश जी, नवीन जूनियर, ये संगीत संतोष पुरी जी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। कन्हैया भाई ने एक चीज़ वो मैं सुन रहा था, वो बता रहे थे कि ये फिल्म की कहानी तो मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली, थोड़ा बहुत इनसे जो मैंने सुना बता रहा हूँ। एक बहुत अच्छी बात बोले इन्होंने बोली कि जो बिहार और यूपी से जो पलायन होता है, जो पढ़ लिख करके पलायन कर जाते हैं कि हाँ भाई चलो हमने पढ़ लिया, हमारी शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई, चलो बम्बई चलते हैं कमाने, दिल्ली चलते हैं। लेकिन हमको ये कहना है कि अपने यूपी बिहार में रोजगार की कमी नहीं है। और कृषि के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में आप कोई भी छोटा मोटा लघु उद्योग लगा सकते हैं। हम लोग अगर लाज शर्म छोड़ दें, जो हम लोग शर्माते हैं कि अरे भाई हम काम कर रहे हैं तो अरे फलना देखिए ना कहाँ कहीं है, छोट काम करता नहीं चाहे बड़ा काम करता नहीं, अगर लाज निकाल रहे हैं तो आदमी कहीं भी काम कर सकता। हमने क्या बॉम्बे दिल्ली नहीं है, अपने ढेर सारा संभावना बा, बहुत सारा रोजगार बा। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी ये कन्हैया जी जो बताए। आपका क्या किरदार? मेरा किरदार आप कन्हैया जी ही बताएंगे क्या है। मेन कैरेक्टर है भाई, मैं नेगेटिव कैरेक्टर। इससे पहले नेगेटिव रोल किया है आपने? अभी मेरी एक फिल्म आ रही है चीर हरण, विराट जी है, काजल राघवानी है, उसमें मैं आपने निजी जिंदगी में आपने ऐसा किया है, किसी को चीर दिया? नहीं यार, मैं बहुत सीधा साधा आदमी, बहुत ग्राउंड फ्लोर था, मैं चीर फाड़ करने वाला आदमी नहीं। आइए अजय हमारे और कोई है? काबिल इंसान है और ग्राउंड वर्क ये भी है, अच्छे सिंगर हैं, तो मेरी शुभकामना है इनके लिए।
आप राइज करो। क्या शुभकामनाएं? अच्छे से भी बात हुई थी, अच्छे से बताया जो बहुत खुशी हुई। 10 साल जब वो प्रोड्यूसर थे तब भी ऐसे फिल्मों की लाइन लगाई थे, जब आज वो डायरेक्शन कर रहे हैं ऐसी काफ़ी खुशी हुई। जितने भी पिक्चर फिल्म रिलीज हो रही है बन रही है, मैं चाहूँगा कि मेरा शुभ आशीर्वाद है कि दिन इसमें आगे विकास करता रहे। और हमारे भैया जी ये कुशवाहा जी हमारे बहुत जी हैं, काफ़ी समय से मैं इनके साथ में रहा हूँ और आज भी आने वाले भविष्य में भी चाहता हूँ कि मैं इनके साथ सजा रहूँ और मेरा शुभ आशीर्वाद इनके साथ है। थैंक यू सर। क्या कहेंगे आप इस फिल्म को लेकर? क्या किरदार है आप? मेरा तो मतलब ये है कि सर मतलब ज़्यादा अच्छे से बताएंगे इनकी तो मूवी तो आए और बहुत अच्छी टैलेंट में कायल हूँ और इनका काम देख कर हालांकि क्षेत्र से जुड़े हैं मगर इनका काम देख करके इनका जो लुक चाहिए, जो फेस मुझे चाहिए, जिस लड़के का कैरेक्टर चाहिए, जैसा चाहिए मुझे इनका लुक दिखाई दिया और मैंने अपने भतीजा क्या मेरे लिए तो फर्स्ट होगा भोजपुरी, बिकॉज मुझे आता भी नहीं है, लेकिन हाँ मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि मैं भोजपुरी करूँ और बिकॉज इसका भी एक बहुत अच्छा सा अपना इंडस्ट्री है और जो स्टोरी सर ने दिया वो बहुत ज़्यादा मतलब हमारे जो गाँव में, आपके भी गाँव में ऐसे ही होता है ना कि हम बाहर निकलते हैं क्योंकि हमारे गाँव में कुछ करने को नहीं होता है, तो ये बहुत ज़्यादा सीखने को होगा ना कि हम अपने गाँव में भी अपने परिवार के साथ ही काम कर सकते हैं, उनके साथ रहने को भी मिलेगा और बाहर जाना भी मिलेगा। किस तरह तैयारी करेंगे भोजपुरी की? तैयारी हो जाएगी बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, लेकिन ये है कि सारी यूनिट वही की है, तो कहते हैं ना एक माहौल में रहो तो ज़्यादा निकल के आता है, ज़्यादा सीखने की बात नहीं होती। क्योंकि लाइफ ऐसी होती है ना प्रॉपर भोजपुरी लोग को समझना है, ये ऐसा नहीं होता हिंदी थोड़ा वैसे होता है कि नॉर्मल पर्सन को भी समझ में आ जाए, ऐसी लैंग्वेज होती है तो बिल्कुल तमिल हो जाएगी तो एकदम टफ हो जाएगी, ऐसे ही सबको समझना है। आप लोग वेट करिए, एक बार थोड़ा फोटो ले लेंगे और